Hi, hi, hi. Why you so judgmental? Hey, I'm always sweet girl. I'm always hot girl. हम्म तो कैसी लगी मोहब्बती? मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। उसे ये बात पता नहीं थी कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गा सकती हूँ, मैं नाच सकती हूँ। ओ माय गॉड, अगर पता होता। हम्म अगर उसे पता चलेगा ना तुम लोग ऐसे हैक करते हो या फिर ये सब हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं उसे ढूंढ लूँ, 2 घंटे के अंदर तुम लोग सब गायब हो जाओगे। वो अपनी पोजीशन का और फिर अपने फ्रेंड्स का सबको लेके हैकिंग रुकवा देगा। 4 लड़के लेके इधर ही सो जाएगा वो, अगर उसे मालूम पड़ा। ओह माय गॉड। इतना यकीन है? उसने तो सिर्फ मुझे वॉक करते हुए देखा था। पता है उसकी आखिरी इंतहा क्या थी? पता है, जब उसने मुझे बताया कि मैंने 16 सोमवार किया, तो मैंने कहा फिर भी मैं नहीं तुमसे शादी करूंगी। उसने कहा मैं सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा करो यार, करो। मैं बहुत इजीली लेती थी, करो। फिर बोला मेरी मम्मी का इकलौता बेटा हूं मैं, बहुत पाप लगेगा तुमको, मैं जाके खुदकुशी कर लूंगा। मैंने कहा करो, जब मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी है, मुझे तुम्हारा लव एक्सेप्ट ही नहीं करना है, कितना पीछे पड़ोगे यार, हद हो जाती है। बहुत क्रूर थी मैं, क्रूर, निष्ठुर। अच्छी थी, लेकिन ये जो घर का माहौल था ना, वो लव करने की इजाजत नहीं देता था। और दूसरी बात, वो लड़का मेरी पसंद का नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें ये बात क्यों बता रही, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं जो पागल होती हैं, किसी के पीछे ना पागल हो जाती है और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, नस काट लेती है। और बॉयज़ भी वैसे ही करते हैं, फिर शराब, सिगरेट एंड ऑल दैट, फिर गलत गलत जगहों पे जाते हैं, गलत करते हैं, फिर गलत ही बन जाते हैं। तो जस्ट एक कि अगर मेरा टॉक अच्छा लगा हो उनको, तो बस अपनी सोच को टर्न कर दो, अपने टाइप की लड़की ढूंढो या अपने टाइप का लड़का ढूंढो। बस इसीलिए ये टॉपिक छेड़ा था मैंने। क्रिस्टीन कैश, जिंदगी बचाए। तो वहाँ पे किसी को हर्ट करके यहाँ पे मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रही हूँ। पहले तो मैं वॉक करती थी, वो तो सिर्फ उतना ही देखता था, उसे पता नहीं था कि मैं मतलब आर्टिस्ट बनना है मुझे, या मैं आर्टिस्ट हूँ, या मेरे क्या शौक है, मुझे उसे कुछ नहीं पता। वो बस मुझे वॉक करते हुए देखता था। एक बार लंबे बाल, मेरे लंबे बाल हुआ करते थे। उसने कहा तुम उससे थोड़ा कट कर लो ना, ये बात चलते चलते ही बात करेगा। हाँ? मैं खामोश, खामोश, गुस्सा अंदर दबा के। क्या करूं मैं इसका? हाँ, बाल नहीं कट, कहता था कि तुम बाल कट करो, बहुत स्वीट लगोगे। तुम बाल खोलती क्यों नहीं हो? एक बार तो खोलो ना प्लीज। कल तुम बाल खोल के आओगी। फिर एक दिन उसने लाल चूड़िया लेके आया, लाल चूड़िया और लाल साड़ी। कहने लगा कि मम्मी ने तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई है। मैंने बनवाई है, मम्मी ने भी बनवाई है, लेकिन ये कांच की चूड़ियाँ है, ये तुम्हारे लिए। मेरे बर्थडे के दिन पता नहीं कहाँ से जानकारी इकट्ठी कर ली थी उसने, बोला हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा ये, और मैं घर ले जाऊंगी। मेरा घर मालूम है कैसे? सारे बैकवर्ड पीपल्स है, सर पे पल्लू लेने वाले। ये साड़ी लेके जाऊंगी,
मेरे लिए रख लो, मेरे लिए रख लो। मैंने कहा नहीं, जब मुझे तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं, मुझे तुम्हारा लव एक्सेप्ट नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। मैंने कहा तुमने तो नेकलेस भी बना लिया होगा, जब इतना मुझे देखते हो, मेरे गले का नाप भी लिया होगा तुमने। हंसने लगा, बोला हाँ वो तो मैं बना चुका हूँ और मम्मी को बताया नहीं मैंने। और सेकंड थिंग, मम्मी को तो उसने पटा लिया था कि बस मुझे उससे ही शादी करनी है, उससे ही शादी करनी है, लेकिन पापा को तुम मना लेना, इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी। वो तो बहुत आगे की सोचता था, इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी और पापा तो मुझे गेट आउट बोल के निकाल देंगे। तो उसने फ्लैट भी ले रखा था और वो चाहता था कि मेरे बर्थडे वाले दिन वो फ्लैट मुझे दिखाए, चाबियां दिखा रहा है, ये तुम्हारे लिए, तुम देखो तो सही, जब तुम्हें शादी करनी हो मैं तुम्हें पटा लूंगा। मैंने कहा वो हो ही नहीं सकता, मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ, ठीक है। मैंने झूठ मूठ एक किसी और लड़के से थोड़ी सी बात की, फिर उसे गुस्सा आया। पहले तो उसने संजू को झापड़ दी थी और चला गया। फिर एक लड़के के साथ मैंने कहा देखो अब मैंने उसे, मुझे वो पसंद है और मैं उससे प्यार करती हूँ, ठीक है। फिर रास्ते में बैठ गया, कहने लगा ठीक है तुम उस लड़के से शादी कर लो और अगर वो छोड़ दे ना तो मेरे पास आ जाना, फिर तुम्हें मैं कोई चांस नहीं दूंगा। मैंने कहा ये लो, तो तुम चाहते हो कि मेरी शादी टूटे? मैं फिर डांटने लगी, मैं हर बात पे डांटू उसको, हर बात पे डांटू, हे भगवान। कहने लगा आई एम सॉरी। मैंने कहा मैं कहीं शादी करती हूँ, तुम चाहते हो कि वो टूट जाए और आ जाए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। कल को अगर तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हुई या फिर शादी होके अगर नहीं कुछ हुआ तो तुम मेरी हो। मैंने कहा वो तो नहीं हो सकता, तब भी नहीं होंगे मैं, क्योंकि तुम मेरे पसंद के ही नहीं हो, ठीक है। चला गया। कहता है मैं एज यू विश नहीं बोलूंगा, एज आई विश। गुस्सा, पहली बार गुस्सा किया, एज आई विश, और चला गया। मुझे लगा चला अब ये इस तरीके से चला गया, अब आएगा नहीं, अब आएगा नहीं। पहली बार 4 दिनों नहीं आया। अब मुझे आदत हो गई थी दूर से देखने की, पास से यूं निकल जाने की। आया नहीं, 4 दिन के बाद आया। गाना गा रहा है, गूंजे लगे है कहने, फूलों से गीत सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल, ओ मेरी जिंदगी तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। अब इतना अच्छा गाना 4 दिन के बाद वो आया और मैं कहती हूँ अब ये टुकारगिरी भी करोगे? उसे पता नहीं था मैं गाने की कितनी शौकीन हूँ। अगर ये सब उसके सामने आ जाएगा, वो बोलेगा ये क्या है, उसकी तो बोलती बंद हो जाएगी। मैंने कहा ये टुकारगिरी करनी शुरू कर दी तुमने? बोलते 4 दिन मेरी याद आई ना, इतनी तो याद आई होगी, इतना तो मुझे मिस किया होगा। मुझे ऐसा लगा, बहुत लगा। और मैंने दूर से देखा था, तुम आगे पीछे देख रही थी कि इधर है क्या, इधर है क्या, तो तुमने मुझे याद किया। फिर मुझे हंसी आई। ऑब्वियसली हंसी तो आएगी। मैंने कहा ये टुकार चले छोड़ दो, ये ऐसे गाना मत गाओ, ठीक है। फिर डांट फटकार हो गई, बातें हो गई। कहने लगा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने 4 बार पीछे मुड़ के देखा, फिर तुमने उधर देखा जहाँ मैं खड़ा रहता हूँ, वहाँ देखा, रास्ते में देखा और तुम चली गई। 4 दिन तुमने देखा, मैं उधर खड़ा था ऊपर। मैं ऊपर से देख रहा था, ऊपर की बिल्डिंग से। ये था वो प्यार, इसे कहते हैं, ठीक है। फिल्मों में देखा होगा आपने, करते हैं कुछ लोग इस तरीके का प्यार। फिर मैं गायब हो गई, मैंने काइनेटिक ले ली। फिर वो इंतजार कर रहा है, पता नहीं कितने दिन परेशान रहा क्या। फिर मैं रास्ते बदल बदल के, फिर बहुत दिन बाद उसे पता चला,
फिर सिग्नल पे गाड़ी मेरे साथ आके रोक दी। मुझे बोलता है ड्राइविंग अच्छी कर लेती हो तुम। फिर साथ साथ चलने लगा, गाड़ी के साथ साथ। फिर मैंने कहा यार तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता यार। तुम कहते हैं देखो मैं लोफर नहीं हूँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, अच्छी पोजीशन में हूँ, अच्छे फादर की अच्छी औलाद हो, अच्छी माँ का अच्छा बेटा हूँ और तुम्हारा अच्छा होने वाला पति हूँ। फिर वही उसकी सुई उधर ही अटक गई थी कि मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से चाहता हूँ, रोज भगवान के जाता हूँ, रोज सर फोड़ता हूँ, बस खून नहीं निकलता मेरे को। पता है उससे पीछा कैसे छुड़ाया मैंने कहा तुम इस तरीके से एक ना एक दिन मेरे जो घर वाले हैं, मेरे 5 मामा हैं, फिर 5 मामा के 50 फ्रेंड है। मैंने कहा अगर किसी ने देख लिया, घर में बात बता दी ना, तो मेरा फिर बाहर निकलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। फिर मैं घर पे बैठूंगी, फिर कैसे देखोगे मुझे? वो तो मुझे घर में बिठा देंगे। तो ये बात असर कर गई, ये बात असर कर गई कि मुझे घर में बैठना पड़ेगा। क्या तुम्हें चलेगा कि मैं घर पे बैठूं, किसी और पे डिपेंड हो जाऊं? फिर मैंने बताया कि मेरे घर में ऐसे माहौल है, मेरा कोई नहीं है, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे फादर का नाम कोई गलत तरीके से ले। बहुत इज्जत से रहते हैं हम। तुम बहुत अच्छे हो, सच में बहुत अच्छे हो। मैं विश करती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी लड़की मिले, बस तुम मुझे भूल जाओ। बोला ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। अब मैं नहीं दिखाई दूँगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, भले मैं मर जाऊँ। अगर मैं 1 महीना नहीं दिखाई दिया ना, तो फिर उसने अपना एड्रेस दिया था और कहा था जाके मेरी मम्मी से पूछ लेना और मेरी फ़ोटो पे ना एक हार चढ़ा देना। फिर ऐसे करके चला गया था वो। फिर 1 साल के बाद देखता होगा वो, लेकिन मेरे सामने नहीं आया। 1 साल के बाद मेरे गाड़ी के पीछे पीछे। फिर एक दिन मैं बिना गाड़ी के चली गई, फिर पीछे आया। मैंने कितना ऑकवर्ड फील करते हो, मेरे पीछे भी चाहते हो, मैं चल नहीं पाती हूँ यार, क्या करते हो, ये क्या करते हो? प्लीज़ बस करो। अब हो गए थे ना गायब। बोले तुम्हारी नज़रों से ओझल था मैं, तुमको नहीं दिखाई देता था, लेकिन मैं तो तुम्हें देखता हूँ। 4 साल हो गए सिर्फ तुमको देखता हूँ। और फिर वो बात भी की उसने, मैं पता है तुमको, मुझे पहली बार उसने पागल बोला। पागल लड़की, मैं अनटच लड़का हूँ, मेरे जैसा लड़का तुम्हें दियाबत्ती लेके भी नहीं मिलेगा। तुम क्यों नहीं समझते हो? चलो एक दिन तो चलो मम्मी से बात कर लो, मम्मी ने मान लिया है, मम्मी ने मुझे समझा दिया वो लड़की नहीं मिलने वाली है, एटलीस्ट एक दिन तो चलो खाना खा लो। मैंने कहा नहीं आ सकती। मैं घर पे 7 बजे नहीं पहुंची, 15 मिनट पहुंची तो मेरे नाना है ना, वो ये हो जाते हैं महाभयंकर। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं। अगर आपको किसी को चाहना हो तो वाकई इस तरीके से चाहो और उसे हासिल कर लो। लेकिन अगर सामने वाला ना बोल दे तो हट जाओ, फिर अपनी पसंद की ढूंढो। समझे? Why you so judgmental when I look sweet girl? I'm always love girl. पता नहीं कहाँ है वो लवर बॉय, इंशाल्लाह मिल जाएगा। जय हिंद।